जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मीय स्नेहीजनों। कार्तिक मास में कही जाने वाली सूरज भगवान की कहानी और धर्मराज की कहानी आज हम सुनते हैं। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश दे करके चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणा दे सूखती जा रही है, जो उनकी पत्नी थी, कमज़ोर होती जा रही है। तो राणा देव जी से पूछा कि तुम आपके मन में क्या है। राणा देव बोली, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा तो भी क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राणा देव जी बोली, भगवान आप खीर खांड जीमते हो, मैं तो रोज खट्टी राब ही जीमती हूँ। भगवान बोले, राणा देव जी आप झूठ बोलती हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हम दोनों को देती हैं। राणा देव जी बोली, सुबह आप मेरी थाली ले लेना और मुझे आपकी थाली दे देना। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के ग्लास को टक्कर देकर गिरा दिया और माता जी से बोले कि आप मेरे लिए पानी का ग्लास भर के ला दो। माता जी गए, इतने में भगवान ने थालियाँ बदल दी। राणा देव जी ने तो जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं, अच्छी नहीं लगी और थाली पर बैठे रहे। माता जी बोले, आज इतनी देर क्यों लगा रखी है। भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माता जी बोले, राणा देव जी की थाली आपने क्यों ली। भगवान कहने लगे, माँ अपने घर में आप दो जने, मैं और आप, और उसमें भी आप दो भात करते हो। मैं नियम पालने वाला, मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहाँ से वो कुम्हार के घर गए और बोले, दो पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई है। रतन कुम्हार को लगा कि आज तो भगवान आए हैं तो ज़रूर मुझे ज़्यादा मिलेगा। माँ जी तो 1 टका देती थी, ये 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई है। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट की हांडी बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुमार ने कहा, मेरा तो 1 पेट भरना भी मुश्किल हो रहा है, सहस्त्र पेट हो गए तो मैं कैसे क्या करूँगा। अब मैं 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह से सूरज भगवान ने संसार में 2 भांत मिटाई, यानी भेदभाव मिटाया। धर्मराज जी की कहानी। वैकुंठ चतुर्दशी से यह व्रत आरंभ करते हैं। कार्तिक स्नान करने वाले जोड़ा जोड़ी की पोशाक, यानी कि एक पोशाक, जोड़े की पोशाक एक होती है और 5 बर्तन, शैयादान और 1.25 सेर मगध के लड्डू, चप्पलें, छतरी और चांदी की सीढ़ी, चांदी का साथिया और धर्मराज जी की चांदी की मूर्ति बनवा करके पूजा करके फिर ब्राह्मण को दे दें। धर्मराज की कहानी 7 दिन या 1.25 महीने में सुने। कहानी इस तरह से है। एक बुढ़िया मर कर के भगवान के घर गई। वो वहाँ जाके बोली कि मुझे कोई धर्मराज के मंदिर का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक आदमी आया और बोला, बुढ़िया माई आपको क्या चाहिए। वो बोली, मुझे मंदिर का रास्ता बता दो। आगे आगे आदमी और पीछे पीछे बुढ़िया मंदिर तक गए। बुढ़िया ने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा मंदिर है, सोने का सिंहासन है, हीरे मोती की छतरी है। धर्मराज जी न्याय से नीति का राज्य कर रहे हैं। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे हैं। बुढ़िया ने जाकर नमस्कार किया और बोली, मुझे वैकुंठ जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि इस बूढ़ी माई का लेखा जोखा सुनाओ। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया। सुनकर के धर्मराज जी बोले, तूने सब दान धर्म किए पर धर्मराज की कहानी नहीं सुनी तो वैकुंठ में कैसे जाएगी। बुढ़िया बोली, धर्मराज की कहानी का क्या नियम है। धर्मराज जी बोले, कोई साल, कोई 6 महीने, कोई 1.25 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धर्मराज की कथा अवश्य ही सुने। फिर उसका उद्यापन करना। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पलें आदि और औरत और मर्द के कपड़े, यानी कि जोड़े के कपड़े, कंदील, लोटे में चीनी डाल करके, कटोरी में 1.25 पाव ज्वार डाल करके, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज की लोहे की मूर्ति, धर्मराज की चांदी की मूर्ति, चांदी का एक छत्र, चांद, सूरज, चांदी का साथिया आदि ब्राह्मण को देना। रोज चावल का साथिया बांट करके कहानी कहना। यह बात सुन करके बुढ़िया बोली, भगवान मुझे 7 दिन वापस मृत्यु लोक में भेज दो। यमराज जी ने उसके दान पुण्य का जोर देखा और 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेज दिया। बुढ़िया ने वापस जीवित होकर के नीचे गई और जा कर के, और दूसरे दिन जब वे उठी जगी तो उसने अपने बेटे को जगाया और कहा कि 7 दिन चावल का साथिया बांट करके कहानी सुनी
और सारा दान धर्म उन्होंने किया और 7 दिन पूरे हुए तो बुढ़िया का वापस भगवान का बुलावा आ गया। धर्मराज जी के व्रत के प्रभाव से उसे वैकुंठ का वास मिला। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।